गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो क्लास में टॉपिक चल रहा था वो हमारा मार्सिलिया था। उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है स्पोरोकार्प की, जो कि स्पोरेंजिया पोर्शन है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प, यानी हिंदी में स्पोरोकार्प। और मार्सिलिया का स्पोरोकार्प इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो स्टेबल रहने की कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट ये अनफेवरेबल कंडीशन होने पर ये 50 इयर्स तक भी सॉइल के कांटेक्ट में रह सकता है। और आफ्टर फेवरेबल मतलब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे ही ये जर्मिनेट होने की कोशिश करता है। मतलब स्पोर ये रप्चर होगा। आफ्टर रप्चरिंग जो स्पोरेंजिया से स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे और फिर स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट, इसका मतलब है कि स्पोरोकार्प जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्पोरोकार्प आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक पार्ट। स्टॉक है वृंत वाला भाग है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट। तो इसका मतलब है कि स्पोरोकार्प जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बॉडी पार्ट और एक है स्टॉक पार्ट। आपको इसका शेप जो है या तो ये बीन शेप का होता है सेम की फली का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये किडनी शेप का दिखाई देता है। तो किडनी शेप और बीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ये बहुत अच्छे से स्टेबल रह सकता है। स्टॉक पार्ट और बॉडी पार्ट जिस पार्ट से कनेक्टेड होते हैं उस पार्ट को, मतलब ये आपस में जहाँ से जुड़ा, मीन्स यहाँ तक स्टॉक पार्ट है, देन बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो रीजन होगा इसे हम कहेंगे रैफी पार्ट। यहाँ पर रैफी पार्ट जो है, यहाँ पर आपको इस तरीके से डेंटेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इस डेंटेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबरकल। तो ये कहलाता है ट्यूबरकल। तो यहाँ पर स्पोरोकार्प का स्टॉक पार्ट, बॉडी पार्ट, रैफे पार्ट और ये ट्यूबरकल पार्ट जो है ये आउटर स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में ये स्पोरोकार्प जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ही ये मैच्योर फेज तक आता है, मीन्स स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब तक ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही डिफरेंट स्पीशीज़ में ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी भी करता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ में इसकी पोजीशन जो है वो भी अलग अलग होती है। कई स्पीशीज़ के अंदर, जैसे ये राइजोम पार्ट है और जो एरियल कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक्साइल फॉर्म पर इसकी पोजीशन आपको दिखाई देगी। कई बार ये क्या होता है, पीटियोल पार्ट के साथ साथ इस तरीके से इलैंगेटेड ही रहता है। तो कई बार एक्सिलरी हो सकती है पोजीशन, कई बार टर्मिनल पोजीशन होती है। डिपेंड करता है मार्सिलिया की कौन सी स्पीशीज़ को हम देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर का, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर। मैच्योरेशन फेज जो आती है तब ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम इजीली ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम टीयर सेक्शन अगर इसका कट करें स्पोरोकार्प को, तो आपको स्पोरेंजिया हैंगिंग पोजीशन पर इस तरीके से दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोकार्प जो होता है, वैसे भी मार्सिलिया कैसा है हमारा, हेट्रोस्पोरिक है। तो जो स्पोरोकार्प होगा वो भी हेट्रोस्पोरिक ही होगा। हेट्रोस्पोरिक मतलब विषम बीजाणुक होता है, यानी 2 तरीके के स्पोर पाए जाते हैं। और 2 तरीके के स्पोर कौन कौन से होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर है, इट मीन्स ये भी कंफर्म हो गया कि माइक्रोस्पोर से जो है उससे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, और मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये गैमेट्स बनने की फॉर्मेशन तो बाद में होगी, लेकिन स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो है वो इस स्पोरोकार्प के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ट्यूबरकल पार्ट है, ट्यूबरकल। देन ये स्टॉक पार्ट है। यहाँ पर आपको एक नर्व जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये जो नर्व जैसी स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं डॉर्सल
बंडल, इसे हम कहेंगे डॉर्सल बंडल। तो आप ये इसको समझने के लिए देखिए, ऐसे याद रखिए कि ये जो बैकबोन वाला एरिया है, हमारी जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, वो वाला एरिया जो है वो हमारा डॉर्सल बंडल, और जो हमारा रिब्स वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है लैटरल बंडल। इन लैटरल बंडल्स के साथ में जहाँ पर दोनों स्पोरेंजिया जो हैं इस तरीके से आपको कनेक्टेड दिखाई दे रही है, तो इस पार्ट वाले बंडल को हम कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। और क्योंकि स्टॉक पार्ट में प्रेजेंट है ये बंडल, इसलिए इससे हम क्या कहेंगे, स्टॉक बंडल। तो ये हो गया स्टॉक बंडल, क्योंकि स्टॉक पार्ट में है। ये बैकबोन वाला एरिया जो आपको दिखाई जा रहा है, जो स्पोरोकार्प की बॉडी रीजन पे प्रेजेंट है, वो है डॉर्सल बंडल। जो रिब्स वाली पोजीशन है यानी वो लैटरल पोजीशन है, और लैटरल पोजीशन को लैटरल बंडल, और जहाँ से स्पोरेंजिया कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे प्लासेंटल बंडल। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है स्पोरोकार्प के टीएस सेक्शन पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद ये पहला ऐसा टेरिडोफाइट्स है और पहला ऐसा स्पोरोकार्प है जिसके अंदर मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये मल्टी लेयर्ड स्पोरोकार्प की फॉर्म में हमें दिखता है। बहुत सारी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती। जब तक अभी तक हमने जितने भी टेरिडोफाइट्स को स्टडी किया है उसमें हमें किसी भी स्पोरेंजिया की मल्टी लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दी। साथ ही क्योंकि इस स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कुछ फूड वगैरह की एक्टिविटीज़ होने के लिए या फूड का रिजर्व फूड के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और एयर एक्सचेंज करने के लिए इसकी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये जो स्पोरोकार्प की वॉल है ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो बीच वाला रीजन आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हाइपोडर्मिस, और जो सबसे नीचे वाला रीजन है ये कहलाता है पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस रीजन। तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हाइपोडर्मिस के अंदर 1, 2 और भी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ की अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर होगी इसे हम कहेंगे फर्स्ट पैलिसेड लेयर। ये जो सेकंड है इसे हम कहेंगे सेकंड पैलिसेड लेयर। और देन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मल्टी लेयर स्पोरोकार्प स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। स्पोरोकार्प के अंदर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था VTS और HLS आपको बनाना था। VTS मीन्स वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, मीन्स आपको स्पोरोकार्प को वर्टिकल पोजीशन पर रखना है, देन उसका ट्रांसफर सेक्शन आपको कट करना है। तो जब आप वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है मीन्स अगर आपने इस तरीके से रखा हुआ है और इसको इस तरीके से कट कर रहे हैं तो ये हमारा वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर आपको म्यूसिलेज शीट या म्यूसिलेज बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा म्यूसिलेज शीट ये प्रेजेंट है। 1, 2 और 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सेंट्रल डॉट है वो है हमारा डॉर्सल बंडल का, ये कहलाता है डॉर्सल बंडल। यहाँ पर क्योंकि लेटरल पोजीशन है और ये लेटरल पोजीशन के साथ में हैंगिंग पोजीशन पर स्पोरेंजिया है, तो ये होगा हमारा प्लासेंटल बंडल। ये स्पोरोकार्प की मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मल्टी लेयर्ड के साथ में यहाँ पर देखिए 2 छोटी स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है। तो ये स्पोरेंजिया कौन सी होगी? माइक्रो स्पोरेंजिया।
ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर पोजीशन होती है, यहाँ बीच बीच में होती है, लेकिन जब आप इसका वीटियस सेक्शन कट करेंगे तो आपको यहाँ पर पेरिफेरल पोजीशन पर ही ये दिखाई देंगी। तो ये है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया और ये है हमारी मेगा स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको वीटीएस सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। इसी तरीके से जब हम इसका HLS कट करेंगे, HLS मतलब हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, मतलब इस तरीके से क्षैतिज रखा, देन उसके बाद में इसकी साइड की लेयरिंग मीन्स यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से, तो ये कहलाएगा HLS रीजन। तो HLS रीजन में आपको स्पोरेंजिया जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड दिखाई देगी। तो ये जो यहाँ पर है एक रीजन रहेगा, ये इसे हम कहेंगे स्टॉक बंडल वाला पार्ट। देन ये हमारा कौन सा हो गया, म्यूसिलेजिनस शीट। ये हमारी म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है। ये सारा जो है ये डॉट्स हैं हमारे प्लासेंटल बंडल्स के। ये सारे डॉट्स हमारे किसके हैं, प्लासेंटल बंडल्स के। और ये जो साइड में आपको बंडल्स के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा बंडल होगा, लैटरल बंडल। इसके साथ आपको ये स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है और इस स्पोरेंजिया के ऊपर एक कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कवरिंग है, ये वाली आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं इंडूसियम। तो ऐसी कवरिंग जो कि स्पोरेंजिया के ऊपर होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंडूसियम पार्ट कहेंगे। इंडूसियम के बाद में म्यूसिलेज शीट प्रेजेंट हो सकती है। म्यूसिलेज के साथ जिलेटिनस रिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जिलेटिनस रिंग्स, इनमें म्यूसिलेज जिलेटिनस जो है वो रिंग प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया की कवरिंग इंडूशियम पार्ट, जो छोटी स्पोरेंजिया है वो कौन सी होगी, माइक्रो स्पोरेंजिया, और जो बड़ी स्पोरेंजिया है उसे हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इसके बाद में यहाँ पर जब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो स्पोर के फॉर्मेशन हो जाने के बाद में यहाँ जो दोनों तरफ जिलेटिनस रिंग्स प्रेजेंट है, ये जिलेटिनस रिंग्स अब इस पोजीशन पर इसका डिस्पर्जल तो नहीं हो सकता, स्पोरोकार्प जल्दी से इजीली फटेगा नहीं, रप्चर नहीं होगा, तो ये स्पोरेंजिया बाहर कैसे निकलेंगी। ये इनके स्पोरेंजिया के बाहर निकलने के टाइम पर जैसे ही मैच्योर फेज आती है, तब क्या होता है कि जो स्पोरोकार्प है एक्सचेंज कर रहा है, उस समय ये वाटर एब्जॉर्व करता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्व करता है। जब ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है तो आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन ये जो जिलेटिनस रिंग्स हैं, इनके थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स इस तरीके से ये स्पोरोकार्प का पार्ट है और यहाँ पर इस जिलेटिनस रिंग्स से एक ट्यूब निकलती है और इनके बाहर निकलने पर ये सारी स्पोरेंजिया जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो मीन्स ये क्या करेगा कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, वैसे ही या मैच्योर फेज जब आएगी, तो मैच्योर फेज आने पर वाटर एब्जॉर्ब करके ये जिलेटिनस रिंग से एक ट्यूब बाहर निकलती है और इन ट्यूब्स के साथ में ये सारी स्पोरेंजिया जो है वो हैंगिंग पोजीशन के थ्रू आकर के इस ट्यूब से बाहर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलेगी तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया भी बाहर आ गई है और ये अब रप्चर होकर के स्पोर्स का डिस्पर्जल कर देती है। तो ये है स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया था मार्सिलिया को, तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन के साथ में होता है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन में कुछ चीज़ें जो डिफ़र हैं, जो हमने आपको पहले स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में बताई थी, उनमें से जो कुछ अलग हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। स्पोरेंजिएट
कंडीशन के साथ में जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंट हैं हम उसको बात कर लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में ये लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन समझाई हुई है। जो डिफ़र है हम उस पर बात करते हैं। कुछ प्राइमरी सुपरफिशियल सेल जो है उनमें होता है ट्रांसफ़र डिवीजन। उसके ट्रांसफ़र डिवीजन होने से दो तरह की सेल का फॉर्मेशन होता है। एक तो बनती है आउटर सेल और दूसरी बनती है इनर सेल। यहाँ पर जो इनर सेल होती है वो किसी भी डिवीजन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करती है, किसी भी डेवलपमेंट में आगे नहीं आती। इट मीन्स जो सारा डिवीजन होगा वो किस में होगा, आउटर सेल के अंदर। अब यहाँ पर जो आउटर सेल है जो आउटर सेल है उस आउटर सेल में 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन होते हैं। 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन का मतलब जैसे ये हमारी सेल है, इसमें ट्रांसफ़र डिवीजन हुआ, ये बन गई इनर सेल और ये बन गई है आउटर सेल। तो इनर सेल में तो कोई डिवीजन नहीं होता है। अब सारे डिवीजन क्या होंगे, आउटर सेल के अंदर होंगे। तो आउटर सेल में क्या हुआ, 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन मीन्स 1, 2 और 3। इस तरीके से जो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, तो सक्सेसिव डिवीजन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल एपिकल सेल। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये स्ट्रक्चर फिर आगे जा कर के आपको इस तरीके की दिखाई देगी। अब मेन जो बेसिकली डिवीजन होगा वो इस स्ट्रक्चर में, स्पोरेंजिया में जो आगे डेवलपमेंट होगा वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो टेट्राहेड्रल सेल है इसमें फिर डिवीजन आगे स्टार्ट होता है। ये पार्ट जो होता है ये तो स्पोरोकार्प का स्टॉक पार्ट बनाता है, स्पोरेंजिया का स्टॉक बनाता है। तो यहाँ पर जो एपिकल सेल है इसमें डिवीजन होगा। तो इसको हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। जो एपिकल सेल टेट्राहेड्रल बनी, इस एपिकल सेल में 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 तरह की सेल का फॉर्मेशन होता है। बाहर की तरफ बनेगी आउटर जैकेट इनिशियल बनेगी और अंदर की तरफ बनेगी आर्चिगोनियल इनिशियल सेल। देन जो आउटर जैकेट सेल है इसके अंदर 1 एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होगा और 1 एंटीक्लिनल डिवीजन होने से यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जैकेट सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इट मीन्स जो ओनली जैकेट इनिशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जैकेट लेयर के अंदर। तो बाहर वाली सरफेस जो है उसने तो बना दिया है जैकेट का लेयर। अब जो अंदर वाली है उसने आर्चिगोनियल इनिशियल सेल जो है, इस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल में कंटिन्यूअस 2 पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। जब 2 पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो 2 तरह की सेल बनेगी। एक तो बनेगी टैपिटम इनिशियल और दूसरी बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो है वो आगे जाकर 8 to 10 स्पोर मदर
सेल इसका फॉर्मेशन करती है और इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे। कौन से स्पोर्स बनेंगे, माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स बनेंगे। अगर स्पोर बन रहे हैं माइक्रो के केस में तो ये तो बहुत सारे नंबर में होंगे और जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो केवल एक सिंगल स्पोर जो रहेगा वो ही एक्टिव रहेगा, बाकी सारे जो स्पोर्स होंगे वो डिजेनरेट हो जाते हैं। प्रोसेस दोनों में एक ही चलेगा। तो आपको रे डायग्राम के थ्रू मैंने लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन का बता दिया है। देखिए यहाँ तक जहाँ तक डिफ़र था, जहाँ 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन के बाद में टेट्राहेड्रल एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ तक डिफ़र था। देन इसके बाद में तो ये सारा लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन वाला ही पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है। आगे वाला जो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो मैंने आपको पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया हुआ है और रे डायग्राम से भी समझाया हुआ। तो उस डायग्राम को आप इस रे डायग्राम के बाद में ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट यहाँ तक हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही थी। अब यहाँ स्पोर बन गए हैं। स्पोर बनने के बाद जो स्पोरोकार्प है उससे स्पोर कैसे रिलीज होंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट हमारी कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, गैमेटोफिटिक फेज। तो हम कल की क्लास में गैमेटोफिटिक फेज को स्टडी करेंगे।